पता चलेगा कि महादशानाथ अपना फल किन अंतर दशाओं में करता है, ये आगे के चैप्टर में आपको आएगा। महादशानाथ पूरे 20 साल, मान लो शुक्र की दशा लग गई, तो आप कहेंगे अब तो शुक्र की दशा लग गई, शादी हो जाएगी। तो क्या उसकी शादी 20 साल में कब होगी? गुरु की दशा लग जाएगी, मकान बन जाएगा, नौकरी लग जाएगी, संतान पैदा हो जाएगा। बात समझना है। तो वो 16 साल की दशाओं में कब होगा? तो ये महादशा नाथ का भी अपना फल होगा, तो क्या वो अपनी अंतर दशाओं में देगा? ये जरूरी नहीं है। समझ रहे हैं ना? ये आगे हम लोगों को समझना होगा कि वो कौन से ग्रह की अंतरदशा में अपने फल को करेगा। ठीक है, आप लोग अपने तरफ से म्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, अगर मान लीजिए कि पंचम भाव एक्टिव नहीं है, किसी भी सूरत में नहीं है, न महादशा नाथ कर रहा, न अंतरदशा नाथ कर रहा है, तो क्या वो हायर एजुकेशन की प्लानिंग नहीं करेगा उस उम्र में? करेगा ना? तो फिर हम इस विषय को कैसे समझेंगे? ठीक है, तो हम लोगों को, हमने जो कहा है कि अभी थोड़े सिद्धांतों को पढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे ज्वलंत प्रश्नों का भी हल करेंगे। और साथ में क्या होगा कि अब पांचवा एक्टिव है नहीं, पंचमेश भी एक्टिव नहीं है, पांचवें को देखने वाले ग्रह की भी दशा अंतरदशा नहीं है, लेकिन अब हमको रिजल्ट पांचवें से चाहिए, बच्चे को एजुकेशन के लिए भेजना ही भेजना है, तो हम उसके रिजल्ट को कैसे समझेंगे? ठीक है, तो ऐसे सारे प्रश्नों का हल हम लोगों को कहाँ मिलेगा? जब हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? तो हम लोगों ने, फिर वही मैं पहले दोहराऊंगा, और अगर आप लोगों को याद है तो भी, और नहीं याद है तो भी, कि सुरताश्च बहुधा भेदा, कि बहुत भेद सुने हमने दशाओं के, लेकिन अब हमको ये बताइए कि दशा का फल कैसे प्राप्त होगा। यही हमने बताया था। तो उसमें आया था साधारणम विशिष्टश्च। ठीक है, दशानाम द्विविधम फलम, कि साधारण और विशिष्ट दो प्रकार के फल होते हैं जो दशानाथ देते हैं। तो अब साधारण फल कैसे देते हैं? तब कहते हैं कि ग्रहानाम च स्वभावेन, कि ग्रह का स्वभाव जैसा होता है उससे जो हमको फल प्राप्त होता है वो साधारण फल है। और उसके बाद कहता है स्थान स्थिति बसेन च, और स्थान स्थिति के अनुसार, अब जिस स्थान में वो स्थित है उसके अनुसार जो फल होगा उसी को हम लोग विशिष्ट फल कहेंगे। यहाँ तक हम लोगों को समझ में आ गया था। तो यहीं पे मैं अंजलि जी आपके सवाल को फिर से एक बार क्लियर करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, दशा अंतर दशा नाथ पंचम पंचमेश का नहीं है, लेकिन यदि कोई ऐसे ग्रह की अंतरदशा है जिसके साधारण फल है शिक्षा देना, या किसी ऐसे ग्रह की महादशा है जिसका साधारण फल है शिक्षा देना, समझ रहे हैं, तो क्या वो उस स्थान को एक्टिव होने का प्रतीक्षा देखेगा? नहीं करेगा ना। वो अपने साधारण फल में वो करता रहेगा। हमने कहा है कि कभी भी शादी विवाह के लिए शुक्र सप्तम में स्थित हो अथवा नहीं हो, विवाह कराना शुक्र के साधारण फलों के अंतर्गत आता है। इसीलिए जब शुक्र की दशा आती है, ग्रह कहीं भी स्थित होता है, हम कहते हैं कि विवाह का समय शुरू हो गया। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हम लोगों को समझना है। अब आगे जो मैंने आप लोगों को बताया था वो ये बताया था कि जैसे अब कोई भी ग्रह, जैसे सूर्य हो, शनि हो, कोई भी ग्रह है, वो किस तरह से फल करता है और उसको फल करने के लिए
कौन कौन से भाव में होना जरूरी है जिससे कि वो अच्छा फल कर सके। तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था, मैं आज थोड़ा 5 मिनट लेकर के दोहरा देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को फिर से थोड़ा बहुत संशय है दशाओं में, और दशाओं में यदि संशय रह गया तो हम ज्योतिष नहीं सीख पाएंगे। तो हमने कहा था, क्या कहा था, मूल त्रिकोण में हो, स्वराशि का हो, उच्च राशि का हो, मूल त्रिकोणे स्वक्षेत्रे वा परमोच्चगे, स्वच्चे वा परमोच्चगे। यहाँ परम उच्च पे हो नहीं हो, यदि अगर उच्च स्थान में भी हो तो ये भी हमारे लिए अच्छा है। ये हो गया राशि के अनुसार, बात समझिएगा। कहते हैं ना, ये मित्र राशि में है, ये शत्रु राशि में है, ये नीच राशि में है, ये उच्च राशि में है। तो राशि के अनुसार मूल त्रिकोणे स्वक्षेत्रे स्वच्चे व परमोच्चगे। अब ये स्थिति, ये राशि कहाँ हो, तब कहता है केंद्र त्रिकोण लाभस्थे भाग्य कर्माधिपैर्युते। पहले समझ लीजिए कि ये राशि यदि केंद्र त्रिकोण में है और वहां यदि ग्रह बैठा है तो वो बहुत अच्छा फल करेगा। और उसके बाद अब ये योग बताने लगता है कि यदि कर्म के स्वामी के साथ है, भाग्य के स्वामी के साथ है, तो आज के जीवन में तो दो ही चीज लोगों को चाहिए कि हम कर्म करें और भाग्य का हमको साथ मिले। ठीक है, तो इस विषय को भी हम लोगों ने समझ लिया था, और ये भी समझा था, सूर्य के विषय में ये चर्चा हुई थी, ये भी समझा था कि सूर्य पंचमेश के साथ यदि युक्त है तो संतान की प्राप्ति होगी, ऐसा हम कहेंगे उसकी दशा अंतर्दशा में। अब कहां कहां खराब फल करता है, इस विषय को भी समझना जरूरी है। और हमने पहले ही बताया है कि केंद्र और त्रिकोण और लाभ स्थान, इसके बाद के स्थानों की चर्चा दूसरा, छठा, आठवां, 12वां मार्काध्याय में होगा, और तीसरा अलग से हम उसकी चर्चा कर देंगे। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली कैसे बोला जाए, मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि म्यूट कर लीजिए, ठीक है ना। और वैसे मैं कभी कभी अपने तरफ से भी म्यूट करता हूं, तो मैं एक बारी अपने तरफ से कर देता हूं सबको म्यूट। ठीक है, आप सभी लोग म्यूट हो गए हैं, कोई अपना अंगुली अभी अपने स्क्रीन पे नहीं ले जाइएगा। ठीक है, क्योंकि मैं इसीलिए आप लोगों को ना परमानेंटली म्यूट कर सकता हूं, लेकिन वो सिस्टम इसलिए नहीं रखता हूं कि आप लोगों को हमेशा जरूरत होती है। और हम कहेंगे सीमा जी, हृदय गुप्ता जी, प्रीता जी, मीनाक्षी जी, जिनके पास सुविधा हो वो वीडियो ऑन रखें। तो क्या होता है ना कि हमको समझाने में ज्यादा सुविधा होती है। नहीं तो क्या होता है कि 4-5 लोग ऑन हैं, बाकी के सब लोग कान में लगा करके सो रहे हैं क्या। ठीक है, तो उससे क्या है ना कि आपका अटेंशन टूटता है और आप स्वयं नहीं समझ पाते हैं, तो ये भी जरूरी है। तो और इसका फायदा कैसे होगा, थोड़ा सा 1 घंटा। अच्छा, तो मैं अगले क्लास में बता दूंगा कि ज्योतिष के लक्षण क्या क्या होता है, समझ गए ना, तो उससे भी कुछ आप लोगों को लाभ होगा। तो हमको आप देख पा रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन यदि हम आपको नहीं देख पा रहे हैं तो हमारा अटेंशन आपके ऊपर नहीं जाता है। ठीक है ना, तो आव भाव से भी पता चलता है कि आप कितना समझ पा रहे हो, तो हम उस भाव को नहीं देख पाते। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां ग्रह स्थित हो तो उसका फल अच्छा नहीं कहेंगे। तब कहते हैं नीचे सदाष्टके दुर्बले पाप संयुते। अब यहाँ जो नीच शब्द का प्रयोग किया गया है, इसमें आप सब चीज ले सकते हो, शत्रु ले सकते हो, नीच भी ले सकते हो।
षडाष्टके का मतलब आप लोग पंचधाम मैत्री के हिसाब से मित्र भी शत्रु हो जाता है यदि षडाष्टक में ग्रह बैठा हो, और शत्रु है तो अति शत्रु हो जाता है। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले की हुई। अब कहता है रिस्फे, उसका मतलब क्या है? छठे, आठवें और 12वें स्थान। यहाँ दुख स्थान की बात हो रही है। पाप संयुते और अशुभ ग्रह के साथ। लेकिन यदि आगे इसी को बताएंगे, लेकिन यदि ये ना अनुपात में कम और अधिक रिजल्ट करेगा, अगर वो 6, 8, 12 में है और नीच राशि में है तो ज्यादा, बहुत ज्यादा विपरीत फल कर सकता है। और ये केंद्र त्रिकोण में है और नीच राशि में है तो ये कम विपरीत फल, अर्थात विपरीत फल नहीं करेगा, फल थोड़े कम कर सकता है। इस बात को हमेशा से ध्यान रखिएगा। कहते हैं राहु केतु समायुक्त। अब यहां आपको ये लिख दिया गया कि राहु केतु के साथ यदि हो और दुख स्थान धिपैर युतय, और दुख स्थान के स्वामी के साथ। लेकिन अब यहां राहु केतु के लिए भी हमको नियम याद रखना है कि केंद्र में हो, त्रिकोण के स्वामी के साथ हो, त्रिकोण में हो, केंद्र के स्वामी के साथ हो। तो यहां हम राहु केतु के प्रभाव को नहीं मानेंगे, ये सब चीज हमने पहले पढ़ाया हुआ है। दूसरा कि कहते हैं कि दुख स्थान धिपैर युते या संयुते, तो अब यहाँ दुख स्थान के वो स्वामी जो साहचर्य के नियम से दुख स्थान के स्वामी होते हैं, अर्थात लग्नेश के मित्र नहीं होते। तो ये आपको अपने तरफ से समझना है। इस श्लोक में सागर में गागर की बात होती है, हाँ क्षमा चाहेंगे, गागर में सागर समाने की बात कही जाती। तो राहु केतु समायुक्ते, तो जरूर है राहु यदि द्वादश स्थान में हो और वहां कोई ग्रह बैठा हो तो ये जो दोनों का युति है, ये दोनों के फल का नाश हो गया। फिर वो दोनों ग्रह की दशा अंतर दशा में अच्छा फल नहीं करेगा। यदि कोई 8वें 12वें का स्वामी लग्न का मित्र नहीं हो, त्रिकोण का स्वामी नहीं हो, और छठे, 8वें, 12वें स्थान में यदि मूल त्रिकोण राशि हो, और वो राशि स्वामी यदि किसी केंद्र त्रिकोण के स्वामी के साथ हो गया, तब ये हो गया दुख स्थान धिप संयुते, कि दुख स्थान के स्वामी के साथ युत हो गया। तस्मिन दाय ग्रह पीड़ा, दाय का मतलब यहां उनकी दशा में क्या होगा? ग्रह पीड़ा धन्य धान्य विनाशकृत। अब धन्य धान्य विनाशकृत का मतलब है कि शुभाशुभ के जगह पे अशुभ परिणाम देंगे। अब यहाँ पे हम किससे संबंधित फल समझेंगे? जो ऐसे पीड़ा में चला गया हो, जो इस तरह से पीड़ित हो गया। अगर यही पीड़ा, आप लोग इस बात को मैं कई बार दोहराऊंगा, अच्छी तरह से समझिएगा कि केंद्र त्रिकोण लाभ स्थान में है और राहु केतु के साथ है तो उतना बुरा नहीं मानेंगे, और 6, 8, 12 में है, राहु केतु के साथ है तो ज्यादा बुरा मानेंगे। केंद्र त्रिकोण में है और अशुभ नाथ के साथ है, और वो अशुभ नाथ यदि अष्टमेश है और साहचर्य के नियम से भी वो उसने शुभता हासिल नहीं किया हो, तो ऐसे स्थिति में भी पीड़ित मानेंगे। और वो यदि केंद्र त्रिकोण के स्वामी हो, छठे स्थान में बैठे हो, 12वें में बैठे हो और 8वें छठे के स्वामी के साथ हो गए, तो वो भी पीड़ित हो गया। लेकिन यहाँ कौन पीड़ित हो गया? जो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है वो पीड़ित हो गया। तो हम लोगों को बिल्कुल पहले, जो मैं इतने दिनों तक सिर्फ पढ़ाते रहता हूं, उसका कारण यही है कि आप लोग यहां तक समझ सको। अब कहते हैं कि ये चूंकि सूर्य के विषय में मैं पिछले क्लास में भी और अभी भी बता रहा हूं कि यदि ऐसे स्थिति में सूर्य हो जाए तब क्या?
तब कहता है राजकोपः। राज का मतलब है अपने पिता से, अपने सरकार से, अपने बॉस से, कंपनी के मालिक से। आज के जमाने में तो अब राजा का तो कोई सवाल नहीं है, मोदी जी हो सकते हैं, हमारे डीएम हो सकते हैं, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हो सकते हैं, घर की बात होगी तो हमारे पिता हो सकते हैं। तो राजकोपः प्रवासश्च राजदंडो धनक्षयः। अगर सूर्य पीड़ित है तो राजा के कोप से, राजा के दंड से धन की हानि होगी, सस्पेंड कर दिए गए, पेंशन भी रुक गया। तो ये तो हो गया ना, सरकार के दंड से ऐसा काम हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सूर्य 8वें 12वें में है, राहु केतु एक्सिस में है, और पाप संयुते शनि के साथ हो या मंगल आदि से दृष्ट हो जाए तो इतना पीड़ा हो जाने के बाद भी यदि सूर्य की दशा में हमको सरकार से दंड न मिले तब कब मिलेगा? उसके बाद कहता है ज्वर पीड़ा। ज्वर कौन देता है? सूर्य देता है ना। तो ऐसे सूर्य की दशा अंतरदशा में आपको ज्वर की भी पीड़ा होगी, यशोर हानि, यश की हानि। ऐश्वर्य शुक्र देता और यश सूर्य देता, प्रतिष्ठा जिसको कहते हैं, मान सम्मान ये सूर्य देता। तो कहता है यशोर हानि, ठीक है, ये जब सूर्य पीड़ित हो जाए तब आपको मिलेगा। और साथ में कहता है मित्र विरोध कृत, अर्थात अपने मित्र से भी विरोध होगा। सूर्य का एक नाम मित्र भी है, आप लोग जानते होंगे, ओम खगाय नमः, ओम मित्राय नमः, सुनते हैं कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ सूर्य से मित्र की भी बात होती है। तो इसीलिए यहाँ बहुत लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि सर कैसे कहते हैं सूर्य को मित्र से क्यों देखें? तो ये श्लोक लिखता है ना कि मित्र विरोध कृत, कि मित्र से भी विरोध झेलना पड़ेगा। और सूर्य का दूसरा नाम मित्र है, और सूर्य के समान कोई मित्र नहीं, बिना कहे आपको बहुत कुछ देता है। और हमको ही नहीं, इस पूरे प्रकृति का एक ही मित्र है, वो है सूर्य। समझ गए? और आदि में भी था और अंत में भी रहेगा। तो जो आपके साथ हमेशा रहे वही तो आपका मित्र ना। अब कहता है पितृक्षय भयम। पिता का किसके बात होती है? सूर्य से बात होती है। अब सूर्य पीड़ित है तो पितृक्षय भयम, अर्थात पिता को रोग हो, व्याधि हो या मृत्यु हो। पितृक्षय भयम चैव गृहे त्वशुभमेव च। ठीक है। अब अगर पिता को कुछ हो गया तो आपके घर में तो परेशानी होगी होगी। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ जितने भी विषय में आपको बताया जाएगा वो सब सूर्य, क्योंकि सूर्य पीड़ित हो रहा है। अब इसी में जब गुरु पीड़ित होगा, अब चंद्रमा के विषय में भी हम आपको 2 ग्रहों के विषय में विस्तार से बताएंगे, अन्य ग्रहों को हम प्रैक्टिस में लेकर के चलेंगे। तब कहता है पितृवर्गे। अब पितृवर्गे का मतलब मामा, फूफा, मौसा जितना भी होता है ना, या जो आपके पिता तुल्य हैं, पिता के मित्र, आपके चाचा ताऊ। मनस्तापम जन द्वेषम च विंदती, और साथ में जन द्वेषम, अर्थात आम लोगों से भी द्वेष हो। मान सम्मान आपका कोई नहीं करेगा तो विरोध ही करेगा ना। तो जन द्वेषम च विंदती, ऐसा कहा गया है। अब फिर कहता है शुभ दृष्टि युते सूर्य। यदि ऐसे स्थिति में भी यदि सूर्य शुभ ग्रह से दृष्ट है, मध्य तस्मिन क्वचिद सुखम, तब यहाँ थोड़ा बहुत सुख कहा जा सकता है। कहता है पाप ग्रहेण संदृष्टे बदेत पाप फलम बुधः। और यहाँ यदि पापी ग्रह से भी दृष्ट हो गया
पहले तो युति तक की बात थी, अब कहता है शुभ दृष्टि युते सूर्य। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि है तब आप तस्मिन कह सकते हैं, मध्य तस्मिन क्वचित सुखम, कि कभी सुख होगा और कभी दुख होगा, क्योंकि पहले अवस्था में वो पीड़ित दिखाया गया, अब शुभ ग्रह की दृष्टि, और अब अवस्था पहली ही है कि वो पीड़ित है, और अब अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तब कहता है कि वदेत पाप फलम बुधम, तब ज्योतिषाचार्य बुद्धिमान लोग अशुभ फल की ही बात करेंगे, शुभ फल की बात नहीं करेंगे। अब क्लियर हो गया आप लोगों का कि कैसे शुभ फल देता है और कैसे अशुभ फल देता है।